हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस सीरीज। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल फिफ्थ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पाइडेंटिक स्कीमा क्या होती है, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में यूजर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। मीन्स हम रजिस्ट्रेशन एपीआई बनाएंगे यहाँ पे। तो पाइडेंटिक स्कीमा क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जो आएगी उसकी वैलिडेशन हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम पाइडेंटिक स्कीमा का यूज़ करके ही हम रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने वाले हैं, इसे हम समझेंगे। डेटाबेस सेशन क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि डेटाबेस सेशन तब हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी ऑपरेशन डेटाबेस के अंदर करनी है, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी ऑपरेशन होगा अगर हम डेटाबेस के अंदर करेंगे तो हमें डेटाबेस सेशन की नीड होगी। ठीक है। एंड उसके बाद ईमेल एड्रेस को हमें चेक करना है कि ऑलरेडी क्या सिस्टम में है तो नहीं है। जब भी कोई न्यू यूज़र अगर रजिस्टर करता है तो ये हम चेक कर लेंगे। एंड उसके बाद हम पासवर्ड सेव करने से पहले हम उसे हैश भी करेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था, सीख लिया था कि क्या है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एंड उसके बाद न्यू यूज़र को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करने वाले हैं। रिटर्न अ प्रॉपर सक्सेस रिस्पॉन्स, और हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स देंगे क्लाइंट को। एंड ये जो एपीआई बनेगी उसको हम स्वैगर यूआई में टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीएस कोड की तरफ। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले आज हमें सीखना है पाइडेंटिक। पाइडेंटिक क्या होता है और इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है, जब भी कोई क्लाइंट, क्योंकि आज हम क्या बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे, यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो हमें जब भी क्लाइंट हमें क्या भेजेगा, क्लाइंट जो है हमें रिक्वेस्ट देगा, रिक्वेस्ट आएगा और इस रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास जेसॉन डेटा होगा। जेसॉन डेटा हो सकता है, ठीक है। जेसॉन डेटा आएगा जो कि कुछ इस तरह से होगा कि नेम क्या है, लेट से अभिषेक है। एंड ईमेल क्या है, abhishek@gmail.com है। एंड पासवर्ड, एंड ये पासवर्ड 123456 है, ठीक है। तो क्लाइंट हमें जेसन के फॉर्म में कुछ इस तरह का रिक्वेस्ट देगा और जैसे हमारे सर्वर पे आएगा तो हमें क्या करना होगा, सिंपल एक राउट्स होगी और वो राउट्स इस डेटा को डेटाबेस के अंदर सिंपली स्टोर कर देगा, है ना। यही तो करना है रजिस्ट्रेशन में। बट उससे पहले भी कुछ चीज़ें करनी है। अगर लेट से क्लाइंट यहाँ से ईमेल में अगर ऐड लगाना भूल गया और उसने अभिषेक gmail.com भेजा, तो हम यही स्टोर कर लेंगे। तो गलत डेटा भी स्टोर की जा सकती है अगर हम उसे वैलिडेट ना करें, हम चेक ना करें कि जो क्लाइंट ने हमें डेटा दी है क्या वो सही है या नहीं है। तो सही डेटा को ही हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, क्योंकि अगर डेटाबेस के अंदर अगर कोई भी गलत डेटा अगर एंट्री हो गई तो डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और हमारा ऐप क्रैश हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वैलिडेशन करना पड़ता है। अब दो तरीके हैं वैलिडेशन करने के लिए, आप एक मैनुअल तरीका यूज करो, मैनुअल वे है, और दूसरा है पाइडेंटिक, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी होती है, पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है। तो देखो दो तरीका से आप कर सकते हो। अगर आप आइडेंटिक यूज नहीं करते हो तो आपको क्या करना होगा कि हर एक रिक्वेस्ट, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आई उस रिक्वेस्ट या पे हर एक फील्ड को निकालोगे एंड देन वैलिडेट करोगे। तो हर बार आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। अभी तो एक छोटा सा स्कीम ये है, यूज़र का डेटा है, हो सकता है आपको अपडेट करना हो सकता है कि आपको डिलीट करना हो, तो आप हर बार आपको मैनुअली वैलिडेट करना पड़ेगा। तो ये सही नहीं है, मैनुअल वे सही नहीं है कि आप हर बार मैनुअली कोड लिखो वैलिडेशन के लिए। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं पाइडेंटिक। पाइडेंटिक एक लाइब्रेरी है जो हमें ये फैसिलिटी देती है डेटा को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। बस इतना समझना है, हम डीप में नहीं जाएंगे पाइडेंटिक के ऊपर। अगर आपको पाइडेंटिक पढ़ना है अच्छे से तो आप यहाँ पे पाइडेंटिक डॉक ओपन करो और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आप एक बार जाके उसे पढ़ लेना। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि पाइडेंटिक का यूज़ करके हम डेटा को वैलिडेट करने वाले हैं। तो सिंपल समझ लेते हैं कि पाइडेंटिक किस तरह से काम करता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक फाइल बनाओगे, उस फाइल के अंदर आपको सिंपली डेटा को
डिफाइन करना होता है कि आप डेटा, जो भी डेटा वैलिडेट करना चाहते हो उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। लेट्स से हमें यूज़र का डेटा वैलिडेट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, यूज़र का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे और हम क्लास के थ्रू करेंगे। तो हम एक क्लास बनाएंगे यूज़र, ठीक है, और इस यूज़र के अंदर हम बताएंगे कि हमें नेम है वो str टाइप का चाहिए, हम यहाँ पे टाइप हिंटिंग करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए ईमेल, हमें ईमेल भी str चाहिए, या ईमेल str, ये एक क्लास होता है जो हमें ये फैसिलिटी देता है कि ईमेल की वैलिडेशन वो चेक कर देता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें पासवर्ड, पासवर्ड जो है हमारा str टाइप का होना चाहिए। तो ये बेसिक वैलिडेशन है, आप टाइप हिंटिंग के थ्रू बेसिक वैलिडेशन कर रहे हो कि आप नेम स्ट्रिंग ही भेजना, कोई भी इंटीजर नहीं आएगा इसके अंदर। इंटीजर अगर आप पास करते हो, अगर क्लाइंट इंटीजर पास कर दे तो ये एरर रेज करता है, कौन, पाइडेंटिक, ठीक है। और ईमेल में अगर फॉर्मेट गलत है तो भी ये रेज करेगा। पासवर्ड के अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। ये बेसिक आइडिया है कि बेसिक वैलिडेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस पे और भी वैलिडेशन यूज़ करना चाहते हो, लेट्स से कि आप चाहते हो कि मिनिमम नेम की जो मिनिमम लेंथ हो वो 5 हो और मैक्सिमम 20 या 30 या 50 जो भी हो, तो आप इसको एक फील्ड क्लास होती है आइडेंटिटी के अंदर, आप इंपोर्ट करोगे फील्ड को, एंड फील्ड के अंदर आप ये सारी चीज़ें पास कर सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा वैलिडेशन करना है आप फील्ड के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जब आइडेंटिटी को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो हम इसके डीप में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि मेरा मेन फोकस क्या है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बनाना एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बिल्ड करना। तो इसीलिए हम इसको डीप में नहीं जाते, बस अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डेटा को वैलिडेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आएगी तो वो जेसन फॉर्म में होगा और उसे हमें वैलिडेट करना है। तो हमें एक स्कीमा फाइल बनाएंगे, स्कीमास डॉट पी वाई, राइट। और यहाँ पे सबसे पहले हमें उससे पहले हमें आइडेंटिटी जो है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, आप पावर सेल पे आना और ये चीज़ देखना कि वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका एक्टिवेट है या नहीं है, क्योंकि विदाउट एक्टिवेट अगर आप इंस्टॉल करोगे तो वो ग्लोबल पाइथन में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसे एक्टिवेट कर लेना एंड उसके बाद आप सिंपल पिप इंस्टॉल आइडेंटिक, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। इसे हम क्लियर कर देते हैं एंड यहाँ पे स्कीमा के अंदर हम आते हैं और इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले क्या, फ्रॉम आइडेंटिक इंपोर्ट एक बेस मॉडल होता है, उसे हमें बेस मॉडल को, ये क्लास है उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि बिना बेस मॉडल के आप ये फैसिलिटी नहीं ले सकते। तो बेस मॉडल हम इंपोर्ट कर लिया एंड इसके बाद हम ईमेल str को भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहीं से। उसके बाद हम बनाते हैं क्लास यूज़र, हमें क्या करना है, यूज़र को क्रिएट करना है। तो यूज़र क्रिएट हमें क्लास बनाते हैं और बेस मॉडल को हम यहाँ पे इनहेरिट करेंगे। तो ये देखो, इससे ये हो गया कि जब भी हम यूज़र क्रिएट को कॉल करेंगे तो ये डेटा को वैलिडेट करके देगा हमें। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे डेटा का स्ट्रक्चर, कि हमारा डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देंगे कि हमारा, एक बार देखते हैं कि मॉडल हमारा क्या बना हुआ था। हमने ऑलरेडी मॉडल बना रखा है। तो मॉडल में हमारा फुल नेम है, ईमेल है एंड हैश पासवर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो हमें फुल नेम, फुल नेम में हमारे पास आएगा तो str टाइप का होना चाहिए। मैंने बता दिया कि फुल नेम में जो भी डेटा है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। ईमेल के अंदर जो भी डेटा आएगा वो ईमेल str टाइप का होना चाहिए, ठीक है, वो वैलिडेट कर लेगा। And उसके बाद आपको, क्योंकि हम पासवर्ड फील्ड को भी यूज़ करने वाले हैं, पासवर्ड फील्ड, तो पासवर्ड फील्ड में यहाँ पे हम str को लेने वाले हैं, राइट। तो ये 3 डेटा है जो हमने डिफाइन कर दिया कि हमें फुल नेम स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, ईमेल ईमेल str टाइप का एंड पासवर्ड str टाइप का। तो इससे ये होगा कि हमें इससे अलग अगर कोई भी फॉर्मेट में डेटा मिलती है तो पाइडेंटिक उसे एरर रेज करेगा और हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर फुल नेम के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू आ गई तो हमें पता चल जाएगी, क्योंकि वो सेव करने से पहले एरर रेज कर देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे बना लिया। तो आप कुछ इस तरह से बनाओगे। अभी बेसिक वैलिडेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, आगे चल के हम एडवांस लेवल पे भी करेंगे वैलिडेशन।
आप यहाँ पे और भी चीज़ें कर सकते हो। आप यहाँ से फील्ड को यूज करते, है ना, यहाँ से जैसे फील्ड को यूज करके आप एक्स्ट्रा वैलिडेशन करना है तो आप इक्वल लगा के एंड फील्ड के अंदर आप एक्स्ट्रा वैलिडेशन मिन मैक्स लेंथ जो भी है आप कर सकते हो, बट अभी हम नहीं करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने स्कीमा तो बना लिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम राउट्स बनाएंगे। बेसिकली राउट्स तो चाहिए ना, तो राउट्स बनाने के लिए हम एक सेपरेट फोल्डर बना लेते हैं राउटर नाम का, और यहाँ पे ऑथ नाम का हम राउट फाइल बनाते हैं, ऑथ डॉट पी वाई हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट एपीआई राउटर, हमें इसे इंपोर्ट करना है क्योंकि हमें राउट बनाना है। और यहाँ पे हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट राउटर इक्वल टू एपीआई राउटर, सिंपल हमने कॉल कर दिया। अब हम राउट बनाएंगे एट राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे आएगा क्या आएगा, रजिस्टर। हम रजिस्टर एंड पॉइंट बना रहे हैं, एंड यहाँ पे सिंपली हम देंगे रजिस्टर एक फंक्शन, और रिटर्न कर देते हैं हम यहाँ पे एक मैसेज यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, देखो हमने अभी तक क्या किया, हमने स्कीमा बनाया, स्कीमा बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि auth डॉट पी वाई फाइल जो कि राउटर है, और इसके अंदर हमने क्या किया कि एपीआई राउटर को इंपोर्ट किया, उसको उसका ऑब्जेक्ट बनाया, एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एक राउट को डिफाइन कर दिया, रजिस्टर राउट। जब भी रजिस्टर राउट के लिए कोई भी रिक्वेस्ट आएगी पोस्ट रिक्वेस्ट, तो ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा। एक बार चेक करते हैं, देखो इतना करने के बाद आपको मेन को तो बताना पड़ेगा ना। मेन में आप आओ, और मेन के अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करोगे फ्रॉम राउटर इंपोर्ट ऑथ, ऑथ को आपने कर लिया, एंड यहाँ पे आप ऐप डॉट इंक्लूड राउटर को आप ऑथ डॉट राउटर को यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, हमने ऑथ के अंदर जो भी राउटर यहाँ पे बनाया है, ये वाला राउटर, इसे हमने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये राउट इंक्लूड हो गया। अब एक बार इसे हम रन करके देखते हैं, तो पावर सेल में आते हैं एंड यूवी कॉर्न मेन ऐप को रन करो एंड रिलोड करो, सिंपल। देखो ये रन होने लगा। अब इसे हम चलते हैं और ब्राउज़र में ओपन करते हैं, तो देखो ये हो गया। अब हम चलते हैं डॉक्स पे, हम देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी राउट्स दिख रही है। जो भी हमने एपीआई बनाई है वो डॉक्स के अंदर आपको दिख जाएगी। तो डॉक्स में ये देखो रजिस्टर्ड एपीआई आपको यहाँ पे दिख रही है। जब आप इस पे ओपन करोगे, ट्राई इट आउट पे जाओगे, तो देखो एग्जीक्यूट करो, देखो आ गया ना सक्सेसफुल। अभी कोई डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पोस्ट रिक्वेस्ट यूज की है, बट यहाँ पे कोई डेटा हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि डेटा आए, तो देखो डेटा क्या मिलेगा, यूजर, यूजर डेटा मिलेगा, एंड यूजर डेटा, सॉरी यूजर इस तरह से लिखते हैं डेटा, एंड ये जो किस टाइप का होना चाहिए, वो होना चाहिए यूजर क्रिएट। अब हमने जैसे यहाँ पे यूजर क्रिएट दिया ना, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कहाँ से, स्कीमा से, स्कीमास इंपोर्ट फ्रॉम स्कीमास इंपोर्ट यूजर क्रिएट। आपने यूजर क्रिएट जो आपने बनाया था स्कीमा, उसको इंपोर्ट किया, और आपने बताया कि जो यूजर डेटा जो रिक्वेस्ट में आएगी वो यूजर क्रिएट टाइप की होनी चाहिए, मतलब जो भी डेटा आएगा वो इसे पास हो जाएगा वैलिडेशन के लिए, वो यहाँ आ जाएगा, और ये सारा डेटा यहाँ पे चेक होगा कि फुल नेम ईमेल एंड पासवर्ड है या नहीं है, एंड उसके बाद जो भी हमने जिस तरह का डेटा चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो एरर रेज करेगा। ठीक है, आपको इतना कर लेना है, सिंपली यूजर डेटा आपको मिल रहा है एंड यूजर क्रिएट से आप वैलिडेट कर रहे हो। ठीक है, अब आपको डेटा मिल गया। अब जैसे आप इसको सेव करोगे ना, तो देखना आप यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं,
एक सेकंड, क्या हो गया इसे? ओके, देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ईमेल वैलिडेटर इज नॉट इंस्टॉल्ड। अच्छा हाँ, तो हमें ये भी चला लेना है। एक और चीज़ आपको चलानी थी कि पिप इंस्टॉल पाइडेंटिक, और इसके अंदर आपको ईमेल भेजना था। जो आप ईमेल यूज़ कर रहे हो ना, दिखाता हूँ एक सेकेंड, इसे भी आप इंस्टॉल कर लो। जो स्कीमा के अंदर आप ये यूज़ कर रहे हो ना, इसके लिए हमें एक और चीज़ें इंस्टॉल करनी थी। ईमेल कुछ इस तरह से आप कर लेना। तो ईमेल वैलिडेटर भी हमने यूज़ कर, मतलब इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, एक बार ये हो जाए तो इसे हम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्लियर करते हैं एंड यूबी कॉर्न मेन ऐप रीलोड। अब ये चलेगा, अभी भी नहीं चल रहा है। अच्छा, ये स्टार्ट हो तो क्या, ये चल गया। हम डॉक पे चलते हैं, डॉक्स और रजिस्ट्रेशन पे। देखो अब आपको यहाँ पे दिख गया ना, जैसे हमने वहाँ पे स्कीमा को ऐड किया, देखो यहाँ पे आपको दिख गया कि फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड किस तरह से चाहिए, यहाँ पे आपको दिखाई स्टार्ट हो गया ऑथ के अंदर, है ना, आपने जैसे ये यूज़ किया। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल, हमें ये मिल गया। अब देखो, अब हम डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे। क्या क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, हमें डेटा को स्टोर करना है। तो हमें पता है कि डेटाबेस सेशन यूज़ करना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे एक डीबी, और ये सेशन टाइप का होना चाहिए, और यहाँ पे डिपेंड्स को हम यूज़ करेंगे, डिपेंड्स, और इसके अंदर हम लोग गेट अंडरस्कोर डीबी। देखो मैं समझाता हूँ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सेशन चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है फ्रॉम एसक्यूएल एल्कमी से हम करेंगे, क्योंकि जब भी हम डेटाबेस से बात करेंगे, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हमें एसक्यूएल एल्कमी चाहिए। एसक्यूएल एल्कमी डॉट ओ आर एम इम्पोर्ट सेशन, हमें सेशन चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे सेशन को इंपोर्ट कर लिया, और फास्ट एपीआई से हम डिपेंड्स को भी इंपोर्ट करेंगे। देखो डिपेंड्स क्या करता है, डिपेंड्स बोलता है कि एक डिपेंडेंसी फंक्शन को इंजेक्ट करता है। मतलब कि जब भी ये रजिस्टर फंक्शन कॉल की जाएगी, तो उससे पहले फास्ट एपीआई बोलेगा कि इस रजिस्टर को कॉल करने से पहले आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को एग्जीक्यूट करो। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर हमने क्या यूज़ किया, गेट डीबी। गेट डीबी हमने कहाँ बना रखा है, डेटाबेस के अंदर। ये देखो जहाँ पे हम सेशंस को बना रहे थे, है ना, सेशंस यहाँ पे बन रहा है ना, सेशन लोकल के अंदर ये सेशन टाइप का मिल रहा है हमें, यही टाइप। और हमने यहाँ पे टाइप हिंटिंग में बताया है कि हमें सेशन टाइप का ही चाहिए। तो यहाँ से ये मिल रहा है हमें गेट डीबी, तब हमें इसे कॉल करना है। तो यहाँ पे भी हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट गेट डीबी। अब हमने गेट डीबी को इंपोर्ट कर लिया। अब होगा क्या, जैसे ही कोई इस रजिस्टर के लिए रिक्वेस्ट आई, तो ये कॉल होगा, और ये कॉल होगा तो सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉल होगी। तो फास्ट एपीआई क्या करे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर है गेट डीबी। गेट डीबी एग्जीक्यूट होगा, जो कि यहाँ पे है। गेट डीबी क्या रिटर्न कर रहा है, ये डीबी को इल्ड कर रहा है। तो डीबी के अंदर क्या है, ये सेशन लोकल है। सेशन लोकल को ऑलरेडी कॉल कर दिया है। तो डीबी ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस सेशन क्लास का ऑब्जेक्ट है। और सेशन क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ मिला उसे, इस सेशन के अंदर, यानी कि डीबी के अंदर हमें सेशन मिल चुका है। ठीक है, अब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि यूज़र, जो यूज़र है उसने जो ईमेल दिया है, क्या वो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी है या नहीं है, वो हम चेक करना है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले यूज़र, यूज़र एग्जिस्टिंग, मतलब वो यूज़र एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो हमें डेटाबेस भी चाहिए, मतलब मॉडल से हम निकालेंगे फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, मॉडल हमने बना रखा है, तो ये वाला यूज़र हमें चाहिए। ऑलराइट, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीबी जो हमारा, अब हम डेटाबेस से हमें पूछना है कि क्या आपके पास जो ईमेल हमें आई है वो है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। तो कैसे चेक करना है, डीबी जो कि हमारे पास ये है ऑलरेडी, डीबी डॉट एग्जीक्यूट, और हम सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा इसे, फ्रॉम एसक्यूएल कमी इंपोर्ट सेलेक्ट। ठीक है, अब सेलेक्ट का मतलब होता है कि आप सेलेक्ट करो, किसे सेलेक्ट करना है हमें, यूज़र को सेलेक्ट करना है। तो हमने यूज़र टेबल को सेलेक्ट कर लिया, डॉट वेयर, जहाँ पे आप फिल्टर करोगे, जहाँ पे क्या है कि यूज़र जो डेटाबेस है, मतलब मॉडल है हमारा, यूज़र डॉट ईमेल, अगर वो इक्वल इक्वल है किसके, जो भी यूज़र डेटा के पास जो ईमेल है, मीन्स कि जो भी रिक्वेस्ट आई है वो हमारे यूज़र डेटा के अंदर है। अब यूज़र डेटा के अंदर हमारे पास ईमेल होगा, उस ईमेल को हम डेटाबेस के अंदर क्या ईमेल है वो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, एंड डॉट, यहाँ पे हम देंगे डॉट स्केलर वन और नन। अगर एक होगा तो ठीक है रिटर्न कर देगा, नहीं होगा, अगर मल्टीपल होगा, नहीं होगा तो नन करेगा, या तो मल्टीपल होगा तो ये एरर रेज करेगा। ठीक है, तो हमें वन चाहिए था। ठीक है, अब यूजर एग्जिस्टिंग यहाँ से पता चल जाएगा, अगर सिंगल होगा तो वो वैल्यू दे देगा। तो हम एक और चीज़ चेक करेंगे, इफ यूजर एग्जिस्टिंग, अगर यूजर एग्जिस्टिंग है, मान लेते कि यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस में हमें एरर रेज करना होगा, क्योंकि हम जिस ईमेल के थ्रू बनाने वाले हैं यूज़र को, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक और हम यूज़ करते हैं HTTP एक्सेप्शन। HTTP एक्सेप्शन का आप यूज़ करना एरर रेज करने के लिए, और यहाँ पे हम करेंगे रेज HTTP एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ पे देंगे हम स्टेटस कोड, और यहाँ पर हम स्टेटस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे देंगे स्टेटस डॉट और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम देंगे 4 ओ बैड रिक्वेस्ट देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देंगे हम डिटेल ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। ठीक है, ये था, इसे हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अगर यूजर एग्जिस्ट करता है सिस्टम के अंदर तो ये रेज कर देगा, अगर नहीं करता है तो हम इसके नीचे आएंगे। और अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी यूजर डेटा था उसका पासवर्ड जो है, उस पासवर्ड को हमें हैश करना है। क्या करना है, हैश करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी हमने कहाँ बना रखा है, security.py के अंदर, इसे हम एक बार रिमूव कर देते, इसकी नीड नहीं है। और हमने यहाँ पे दो फंक्शन बना रखा है, एक हैश पासवर्ड, एक वेरीफाई पासवर्ड। तो हमें हैश पासवर्ड की नीड है, तो हैश पासवर्ड को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ऑथ के अंदर हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है फ्रॉम security.import हैश पासवर्ड। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैश पासवर्ड के अंदर हम कॉल करेंगे हैश पासवर्ड, इसे हम, और इसको हम क्या पास करेंगे, यूजर डेटा से पासवर्ड को आप पास कर दो। ठीक है, अब वो रिटर्न क्या करेगा, हैश पासवर्ड रिटर्न कर देगा, हैश वैल्यू जो कि मिलेगा इसे हैश पासवर्ड के अंदर। अब हमारे पास हैश पासवर्ड आ गया, अब हम यूजर को सेव करने वाले हैं, यूजर सेव टू डेटाबेस। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यूजर बनाते हैं, यूजर के अंदर सबसे पहले क्या जाएगा, फुल नेम, और फुल नेम के अंदर हम डालेंगे यूजर डेटा से फुल नेम, उसके बाद ईमेल, यहाँ पे डालेंगे हम यूजर डेटा से ईमेल, एंड हैश पासवर्ड। एक और मॉडल में चलते हैं, और मॉडल में हमारे पास क्या है,
हैश पासवर्ड। इस हैश पासवर्ड को हम यहाँ पे इस फील्ड के अंदर जाएगा, ये हैश पासवर्ड जो हमने ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूजर ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। अब हम क्या करें, डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, db जो हमारा सेशन है db डॉट ऐड करेंगे किसे, इस यूजर को, जो यूजर हमने बनाया, ऐड कर दिया हमने। अब हम db डॉट कमिट करेंगे और db डॉट कमिट हो गया, एंड db डॉट रिफ्रेश करेंगे। कमिट मतलब परमानेंट सेव हो गया, एंड रिफ्रेश कर दो आप उसे यूजर को, यानी कि अब हम यहाँ से db रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न हमने सिंपली यहाँ पे ऑलरेडी कर ही रखा है। अगर आप यहाँ पे जाके एक यूज़र के अंदर आप सिंपली ये यूज़र जो आपने यहाँ पे बनाया है इसको आप रिटर्न कर दो, ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं कॉमा। देखो हमने क्या किया, एक बार और मैं समझा देता हूँ। हम सबसे पहले देखो रिक्वेस्ट क्या आई थी, यूज़र डेटा जो भी रिक्वेस्ट आई इसके अंदर आ गया, ये वैलिडेट कर दिया, सही है सब कुछ। अब डीबी सेशन हमने बना लिया, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होने से पहले सेशन यहाँ पे बन गई। सेशन बनने के बाद हम सबसे पहले चेक किए कि क्या डेटाबेस के अंदर ये ईमेल एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो हम यहाँ से एक ईमेल एक एरर को रेज करेंगे। यहाँ से नहीं कर रहा है तो हम जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट थी उसके अंदर पासवर्ड को हम हैश किए, और हैश करने के बाद हमने यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया और उसे हमने ऐड किया, कमिट किया एंड रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। और फिर हम रिटर्न कर दिए, जिसके अंदर हम एक मैसेज पास कर रहे हैं और ये यूज़र का डेटा हम पास कर रहे हैं, राइट। तो यूज़र का डेटा में देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जैसे यूज़र का डेटा के अंदर सारा चीज हैश पासवर्ड भी यहाँ पे चला जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। बट एक बार चेक करते हैं क्या बन भी रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे जाना, ट्राई इट आउट करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले अभिषेक। अभिषेक हो गया फुल नेम, एंड यहाँ पे हम डालेंगे ABHISEK अभिषेक @gmail.com, एंड पासवर्ड डाल देते हैं 123456, सिंपल। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखो ये बन चुका है। रिस्पॉन्स में आपको क्या मिला, यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड यूजर का पूरा डेटा, जिसके अंदर फुल नेम, आईडी, हैश पासवर्ड, अपडेटेड, क्रिएटेड एंड ईमेल। जो कि हमें क्या नहीं चाहिए था, हैश पासवर्ड नहीं चाहिए था। आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हो ना। हम इसे अभी हमारा डेटाबेस के अंदर हमारा एक यूजर बन चुका है। आप यहाँ पे भी चेक कर लो, ऑथ के अंदर जब आप जाओगे, ऑथ डीबी हमारे डेटाबेस है, एंड इसके अंदर और ओपन हो जाए, ठीक है। ये देखो अभिषेक बन चुका है, ठीक है। अभिषेक @gmail, एंड ये हैश पासवर्ड है, बन गया ऑलरेडी, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अब मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे आपने यूज़र का पूरा डेटा भेज दिया। अब आपको रिस्पॉन्स में कुछ अपने अकॉर्डिंग भेजना है, तो आप एक और स्कीमा बनाओ, यहाँ पे एक और स्कीमा बनाओ, क्योंकि वो भी वैलिडेट हो के जाए। तो क्लास यूज़र रिस्पॉन्स नाम का आप बनाओ, एंड इसके अंदर भी बेस मॉडल आप यूज़ करो, एंड यहाँ पे आप दो सबसे पहले कि आईडी हो जो कि इंट है, ठीक है। एंड उसके बाद फुल नेम आप पास करो। फुल नेम में आप चाहते हो कि STR हो, ईमेल के अंदर आप STR पास करो, एंड पासवर्ड आप नहीं लेना चाहते हो, दैट्स इट। आपको इतनी ही चीज़ें चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जब भी आप डेटाबेस से कोई भी चीज़, जब भी आप डेटाबेस से निकाल के अगर आप भेज रहे हो, तो आपको एक यहाँ पे मॉडल कन्फिग के अंदर आपको कन्फिग डिक्ट, यहाँ पे एक और चीज़ होती है कन्फिग डिक्ट, इसे हम इंपोर्ट करते हैं और कन्फिग डिक्ट के अंदर हम देंगे फ्रॉम एट्रीब्यूट को हम ट्रू कर देंगे। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर देगा जेसन्स के अंदर,
है ना, मॉडल का जो डेटा होता है उसे ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आप डेटाबेस वाली चीज़ें रिस्पॉन्स में आप दे रहे हो, डेटाबेस से अगर जा रही है, जैसे यूजर तो डेटाबेस के अंदर ही था जो स्टोर किया हुआ है, एंड वो रिस्पॉन्स आपने निकाला है और उसे आप भेज रहे हो, तो आपको मॉडल कॉन्फ़िग के अंदर फ्रॉम एट्रीब्यूट को ट्रू करना पड़ेगा। बस इतना आप करो एंड आप आओ यहाँ पे ऑथ के अंदर, और इसके अंदर आप सिंपल जब आप राउट्स बनाओगे तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स मॉडल के अंदर, रिस्पॉन्स मॉडल के अंदर आप यहाँ पे पास कर देना, हमारे पास यूजर क्रिएट था यानी यूजर रिस्पॉन्स था, यूजर रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, यूजर रिस्पॉन्स सिंपली आप ये पास कर दो, और यहाँ से आप रिटर्न के अंदर आप इतना करके छोड़ दो, अब वो कुछ रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, अब एक बार चेक करके देखते हैं। हम फिर से एक और बनाते हैं, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं राहुल, यानी हम देते हैं राहुल एट, एग्जीक्यूट करते हैं इसे। ये इंटरनल एरर आ गया, क्या दिखा रहा है? इनपुट शुड बी अ वैलिड डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे, हाँ सिंपली हमें, क्योंकि अभी हम कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ना देखो रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिंपली रिटर्न यूज़र आप कर दो, रिटर्न आप यूज़र करोगे तो जो भी डेटा है वो वैलिडेट होके जो रिस्पॉन्स में हमने यूज़ किया वो सिर्फ वही रिटर्न होगा। अब देखना क्या होगा, है हमारे पास, ये ऑलरेडी बन चुका है, ये ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम आ रही थी। अब एग्जीक्यूट करते हैं, देखना वैलिडेशन कैसे काम करेगी। देखो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना दिया था। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे चेंज करता हूँ, राहुल की जगह मैं कर देता हूँ अंकित, और मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ अंकित, और एक बार फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो आईडी फुल नेम ईमेल, जो कि आपने रिस्पॉन्स के लिए आपने स्कीमा बनाया था, यही रिस्पॉन्स गया है उठ के, है ना, यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल गया, और आप डेटाबेस के अंदर जाके देखो, यहाँ पे देखो अभिषेक राहुल अंकित ये तीनों बन चुका है। ठीक है, तो हमने स्कीमास को भी देख लिया किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, है ना। एंड ऑथ के अंदर आपने एक एपीआई, पहली एपीआई यानी कि रजिस्टर एपीआई आपने यहाँ पे बना ली है। सिंपली क्या किया हमने, यूज़र को चेक किया, अगर ऑलरेडी है तो हमने एरर रेज किया, नहीं है तो हमने पासवर्ड को निकाला, हैश किया, एंड फिर यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया और उसे हमने डेटाबेस के अंदर ऐड कर दिया। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है वो हमने देख लिया, डेटाबेस जो हमने सेशन ऑलरेडी बनाया उसे हमने इसके अंदर इंजेक्ट किया था। तो यही था हमारा इस वीडियो के अंदर, हमने इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली रजिस्ट्रेशन एपीआई को यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमने लॉगिन एपीआई पे काम करना है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।